अच्छा, एक तीर से कितने निशान होते हैं? अरे कहावत क्या है, एक तीर से 2 निशान। तो 2 तक ही बताया, पर हमको लग रहा आप लोग एक तीर से 3 निशान मार रहे हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। पहला, भागवत, साक्षात भगवत तनु, भगवान का वांग्मय स्वरूप, यही मिलना बड़ा दुर्लभ है। दूसरा, वो कथा आयोजित हो रही कहां? ब्रज भूमि में, ब्रज मंडल में, ये दूसरा निशान। अब एक तीर से तीसरा निशान क्या है? महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक मास में ब्रज भूमि में 7 दिन, क्या 7 घड़ी भी अगर आपको ब्रज भूमि में श्री जी कार्तिक महीना में लेके आ गई है ना, तो इससे बड़ी उनकी कोई कृपा नहीं हो सकती। दिवाली गई नहीं है आप लोग की, दिवाली तो आज से चालू हुई है, शुरू हुई है, आरंभ हुई है। कार्तिक मास का महत्व पढ़ लोगे ना शास्त्रों में, तो आपकी आंखों से झरझर अश्रु बहेंगे कि हम पे ठाकुर जी ने, श्री जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि कथा आयोजित कराई ब्रज भूमि में, और वो भी कार्तिक मास में। अजीब बड़े बड़े देवगण झोली फैलाकर के मांगते किशोरी जी से कि हमको कार्तिक मास में आपका सानिध्य ब्रज भूमि में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। उनको प्राप्त नहीं होता, आप हम सबको प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास सबसे उत्तम मास माना गया, कार्तिक महीना। अब आप पूछोगे क्यों महान है, तो इसकी एक इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर हम बताने लगे तो आज के पूरे 3 घंटे कथा में वही निकल जाएगा। इतनी महिमा है कार्तिक मास की। और एक सबसे बड़ी बात, हमको कोई पूछ रहा था, जब उनको पता लगा महाराज जी आज हमारे महाराज जी पधारे हैं कथा में, पूज्यपाल श्री आनंददास बाबा जी महाराज, ये धरती पे कम जहाज में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनको कोई फ्लाइट बाबा, कोई हवाई बाबा, कोई पासपोर्ट बाबा, पता नहीं सब बाबा के नाम इनको दे दिए जाते हैं। तो पूज्य महाराज जी कभी कभी सरप्राइज देने आ जाते कथा में, तो आज भी हमको कोई सूचना नहीं थी, बस दरवाजा खोला तो देखा सीधा महाराज जी प्रकट हो गए। तो हमारे महाराज जी भी आज पधारे, अन्य हमारी बहनें भी पधारी हैं, आप भी कथा करती हैं, हमारी सीमा जी, ये भवानी जी, ये सब कथा ही करती हैं हमारी बहनें, तो ये भी पधारी हैं। और बहुत वैष्णव भक्त हमारे अलग अलग स्थान से, और बम्बई वाले तो हैं ही, आप सबका आगमन हुआ है। तो महाराज जी कार्तिक महीना, हमसे कोई पूछ रहा था कि यहाँ कथा होगी, तो ये बताओ, क्योंकि जो हमें सुनते हैं उनको पता है कि ब्रज की जब कथा होती है ना, तो ब्रज की कथा में श्री जी की महिमा खूब आती है, या कोई ऐसा विशेष प्रसंग भी रख लेते हैं कि उसकी महिमा गाएं। तो हमसे पूछा कि क्या इस कथा में कुछ ऐसा भाव आएगा? हमने कहा देखो जी, सारा भाव, सारा खेल आगे सामने वाले बैठे हमारे श्रोताओं पे निश्चित करता है। अगर वो हमें लगे कि भाई रसमय श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, तो अपने आप श्री जी वो भाव प्रकट कर देंगे। विभोर होने वाले हैं तो अपने आप श्री जी प्रकट कर देंगे, और कोई ऐसा दिखा कि बोर होने वाले तो फिर हमको भी थोड़ा संकोच लगेगा बोलने में कि भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा तो सुनाए क्या। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस कथा में बड़े सीमित श्रोता हैं, हमने कोई इसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि अग्रवाल परिवार का भी भाव था कि परिवार ही रहे, छोटा सा स्थान है, ज़्यादा भीड़ हमें आवश्यकता भी नहीं है, और परिवार ही रहेगा, छोटे स्थान में सब लोग कथा श्रवण करेंगे। तो सीमित लोग हैं, और सीमित लोगों का एक हमारे लिए लाभ है, पर आपके लिए एक नुकसान ये भी है कि व्यास जी की नज़र एक एक पर पड़ती है, एक एक को देख देख करके, हाँ अच्छा ये सो रहा है, अच्छा ये जग रहा है, तो एक एक पे नजर रहेगी पूरी की पूरी। तो सावधानी हटी और
तो आप लोग को सावधान थोड़ा एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। आप लोग सावधान रहेंगे, आप लोग भाव से सुनेंगे और श्री जी हमारी मति में ऐसा भाव डाले, क्योंकि भैया कार्तिक महीना जो है ना, राधा रानी का एक नाम है। क्या नाम है? राधा रानी का एक नाम शास्त्रों में बताया, राधिकाम शकलान कामान तस्मात राधिते कीर्तिता। राधा रानी का एक नाम कीर्तिकी है। और इसी कार्तिक माह में आके ध्रुव जी ने तप किया था। नारद जी ने कहा कि आपको भजन करना ही है, सबरी दुनिया में घूमोगे, इससे अच्छा ब्रज में जाके भजन करो ना, जहां एक माला करने का 10 गुना फल प्राप्त होता। यहां एक रात्रि रुकोगे ना ब्रज भूमि में, एक रात्रि ब्रजमंडल में रुकने पर शास्त्र तो इतना तक भी कह देता है कि रुक के भजन भी नहीं हो ना, यहाँ आके ब्रज भूमि में पढ़ भी जाओ, सो भी जाओ, तो श्री जी तुम पर अपनी कृपा, अपना लाड़ दुलार पूरा लुटा देंगी कि देखो मेरे ब्रज भूमि में आए, मेरे ब्रजमंडल में आए। और भजन कर लो तो फिर तो महाराज कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है। तो 7 दिन क्या करना है आपको? तो नहीं, जोर से बोलो ना, ताकत लगा के। और यहां भी वही धंधों की मीटिंग में लगे रहोगे, यही भी बस इधर उधर की चर्चाओं में लगे रहोगे, तो इस 7 दिन का मौका बड़ी जल्दी चूक जाओगे। 7 दिन का मौका हाथ से दिया है ना श्री जी ने, इस मौके को, इस अवसर का खूब लाभ प्राप्त करो। कार्तिक महीना में तो वैसे भी कहते हैं कि कुछ नियम रखने चाहिए कि भैया कोई भोजन का नियम कर रहा है, कोई नाम जाप का नियम कर रहा है। ब्रज में बड़े बड़े साधु महापुरुष यहाँ पढ़ के ब्रज भूमि में कार्तिक मास के नियम बताते, ये भोजन नहीं करना, ये वार्तालाप नहीं करना। अब हम इतने बड़े बड़े नियम बताएंगे आपको तो आप पहले दिन ही डर के हॉल छोड़ के भाग जाओगे। पर इतने नियम तो हम आपको बता रहे हैं। 7 दिन में कथा आरंभ करें उससे पहले थोड़ा सा अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या यहाँ 7 दिन कैसी रखनी है उसको थोड़ा समझ लो। केवल काम हमारा यहाँ 7 दिन की छुट्टी मनाने नहीं आए। एक बात बड़े सारे ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कभी कभी कोई बाहर दूसरी शहर के लोग किसी तीर्थ में कथा रखते हैं ना, तो उनके मन में ऐसा आ जाता है भैया 7 दिन अब तो मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मेन्यू डिसाइड होंगे भोजन के, फिर ऐसा खाएंगे, वहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबके यहाँ आने का कोई कारण पिकनिक नहीं है, घूमने के लिए तो इस वृंदावन में ही है कि नहीं? दुनिया आती है, ताज होटल देखने जाओ, ये देखने जाओ, वो देखने जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ सुविधाओं में उलझ के मत रहिएगा। सुविधा कितनी मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आकर के असली वृंदावन का, ब्रज भूमि का मजा लेना है ना, तो अपने कमरों से निकल निकल के यहाँ ब्रज की माटी में जाकर के इसकी माटी को प्रणाम करना, इस ब्रज की माटी को अपने माथे पे लगाना, इस ब्रज की माटी को अपने हृदय से लगाना और प्रार्थना करना, निवेदन करना, हे रजरानी, क्योंकि ब्रज की माटी जो है ये साक्षात ठाकुर जी का प्रसाद, उनसे प्रार्थना करना, हे रजरानी, सारी दुनिया में हम घूम लिए, सारी दुनिया के सुख वैभव हमने देख लिए, सारी दुनिया का मजा आनंद एंजॉय सब लेकर के देख लिया। 80-90 वर्ष की उम्र होते होते तक भी वो परम आनंद की प्राप्ति हमें आज तक नहीं हो पाई। ऐसी कृपा करना हे किशोरी जी, हे रजरानी, हे यमुना महारानी, हम पे ऐसी कृपा करना कि यहाँ आए तो हम अपने हृदय में सारी दुनिया की गठरी, दुनिया के भाव लेकर के आए, पर जब यहाँ से जाए ना तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में साक्षात श्री राधा माधव, उनके चरणार विंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। ऐसी कृपा करके भेजिएगा। श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, देखो कितने सुंदर आपके ब्रज के सारे ठाकुर विराजे, कितने प्यारे लग रहे हैं।
ये ब्रज के समस्त निधियां हैं, ये ब्रज का खजाना है। गोपीनाथ जी विराजे, श्याम सुंदर जी विराजे, इधर राधा दामोदर जी विराजे। हमको तो चलते चलते थोड़ा पीछे भी अष्ट जो सखा हैं पुष्टि के, उनके चतुर्बुद्धदास जी, परमानंदास जी सब विराज। ये ब्रज में ही मिल सकता है, ये आनंद ब्रज का ही है, ये आनंद ब्रज भूमि का ही हो सकता है। तो आप तो हो ही हो भाग्यशाली, पर हम कह रहे हैं आप सबके साथ साथ हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। इससे पहले पिछले साल हमने ब्रज में जो कथा करी श्री गोवर्धन जी में करी, श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के खूब आनंद बरसा, खूब आनंद आया। और अब ये मथुरा धाम में बैठ करके हम भगवान की कथा श्री जी की कृपा से कार्तिक मास में श्रवण कर रहे। तो अब नियम क्या क्या थोड़े से वो सुन लो, कोई भारी नियम नहीं, डरना नहीं। पहला नियम तो ये है, सबसे जरूरी नियम है ये, समय का सदुपयोग। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग इन 7 दिन में करना। समय का उपयोग सही कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक नियम लेना पड़ेगा। अब छोड़ने का कहेंगे तो वो तो आप मानोगे नहीं, पर हम थोड़ा कम करने के लिए जरूर कहेंगे। क्या? हाँ, कितने समझदार हैं। 3 घंटे में तो ये टन टन बजना चाहिए ही नहीं, और जिसका बजे हम एक की ड्यूटी लगा देंगे कि लेके अपना जब्त कर लेना। 3 घंटे तो इसको भूल ही जाओ, जब तक कथा में बैठो, जब तक के लिए से बिल्कुल विश्राम दे दो कि भैया तू थोड़ी देर शांत हो जा, बैठ जा, हमको थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने दे। और 3 घंटे के बाद भी प्रयास करो, कोशिश करो कि अपने समय को थोड़ा बांट लो। संध्या को तो यही आप व्यस्त हैं, फिर इसके बाद भी कार्यक्रम है, कुछ कुछ उत्सव रखे हैं कथा के उपरांत। कथा के आरंभ में भी आप कुछ कुछ दर्शन करने जा रहे हो। अब ये दर्शन तो है ही है, पर अब इनके साथ क्या करना, क्योंकि दर्शन तो हम करते रहेंगे, पर दर्शन करने में भी हमारा ध्यान कहाँ ही रहेगा। गाड़ी में भी बैठे, यहां से लेके गिरिराज जी जाओगे, जितना समय लगेगा क्या करेंगे? उसी को देखे जाएंगे, उसी को चलाए जाएंगे। कोई काम है, कुछ काम आ गया, कोई एक आध बार देखना है देख लिया। उसके अलावा यहाँ बैठ के 7 दिन खूब कमाई करो, खूब कमाओ। क्या कमाओगे? अब देखो, आप हो बिजनेस वाले, अगर पैसा कमाना हो तो हमें आपसे लेना पड़ेगा अनुभव, क्योंकि हमें है नहीं पैसा कमाने का अनुभव, आपको ज्यादा हमसे। पर अगर आप हमारे ब्रज में आए हो तो हम आपको इतना तो बता सकते हैं कि इस ब्रज का असली कमाई, इस ब्रज की असली कमाई जो सारी दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके, उस कमाई को कमाने के लिए यहाँ पर खूब जितना हो सके ठाकुर जी का नाम लो, जितना हो सके नाम जाप करो। खाली समय में बैठे बैठे भी, आने जाने के समय भी, उत्सव के समय भी, भगवान की कथा के समय भी प्रयास करो। सब लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम का जाप करो। जो लोग करते आए पहले से गुरु मंत्र का, तो वो तो गुरु मंत्र का जाप करो। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक जाप ही नहीं किया। हम क्या करें जी, हमें तो मंत्री, अभी तो बेचारे 50, 60 साल, 70 साल के हो गए, अब भी कंफ्यूज है कि मंत्र कौन सा जपे। हम भैया क्षमा मांगते कहते हुए, पर पूरा जीवन निकल गया। अब भी आप निश्चय नहीं कर पा रहे हो। अभी अब बताओ, 70 साल का आदमी कोई 70 साल तक कमाए ना, और फिर कहे कि अब हम निश्चय नहीं कर पा रहे क्या काम हमें शुरू करना चाहिए। अरे सबरी उम्र निकल गई और अभी तक तुमने कमाई नहीं करी, बैंक खाता ही नहीं खोला, अकाउंट ही नहीं खोला। कई ऐसे होते जिनका अकाउंट ही नहीं खुला भगवान की भक्ति का, सब 0/0, कुछ खोला ही नहीं, कुछ डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, बस ऐसे ही काम चले जा रहा है, जीवन धक्का, गाड़ी चली जा रही है, वो मौज ले रहे हैं। और हम तो कहते हैं कोई मौज लेना है। अगर हरि साथ नहीं है, ठाकुर जी साथ नहीं, तो मौज मौज नहीं है। असली मौज वही है जब हमारे जीवन में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी का नाम हो, तब समझना ये व्यक्ति मौज में जी रहा। यहाँ के साधुओं की मौज देखना, 7 दिन क्या आनंद में जीते हैं।
क्या मस्ती में जीते हैं। हमारे बाबा जी की मौज देखो। अभी हम इनकी कथा सुनाने बैठ जाए ना, आपको अरे राम राम राम, बाबा जी झोला दिखाओ। क्या है ऐसा माल बाबा जी के, जो बाबा जी हर दिन फ्लाइट में बैठते हैं और महाराज बड़े मौज में रहते हैं। हम इनको कई बार, सब महापुरुषों की कथा में जाते हैं तो कोई महापुरुष इनको माइक देने से भी डरता है। बोले महाराज जी सत्संग सुनाओ, तो इनको माइक दे दो, सत्संग सुना देंगे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पर भाव उनका अलग है, भाव अपने ठाकुर जी के लिए गाते पर मौज में रहते। इसलिए इनसे कोई कहे ना महाराज जी परोचते पहले की बात साधु ही जाने भैया, कोई समझ नहीं सकता इस दुनिया में। ये आनंद ब्रजभूमि। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुजा। कैसा ये धाम? वृक्ष वृक्ष पर यहाँ कन्हैया तुमको बांसुरी बजाता मिलेगा, और पत्रे पत्रे चतुर्भुज, हर पत्ते पत्ते पर, हर पत्ते पत्ते पर तुमको श्री किशोरी जी के नाम का अनुभव होगा। अगर सच्चे दिल से आओगे ना इस ब्रजभूमि में, हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, क्योंकि कोई दुकानदार अपनी छाछ खट्टी नहीं बताता है। सब कोई खट्टी भी होगी और पूछे तो हा बड़ी स्वादिष्ट छाछ है, तो आप कहने लगो भैया ये तो वृंदावन ब्रज आपका, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। बोले हमारी वाणी छोड़ दो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, रसिकों की वाणी पढ़ लो। रसिकों की वाणी कह रही है ये ब्रज भूमि ऐसी है, तुम जिस दिन डूब के इस ब्रज भूमि में आओगे और इस वृंदावन के पत्ते को भी कान से लगाओगे ना, तो तुम्हें पत्ते से भी आवाज आएगी राधा राधा श्री राधा श्री राधा। पत्ते से भी किशोरी जी के नाम की आवाज आएगी। पर भाव महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ पाना है तो इन 7 दिनों में कमाई करना है। क्या कमाई? श्री राधा नाम की कमाई। जितनी कमाई करोगे, जितना बटोर, जैसे कंपटीशन होता है ना, बिजनेस में कंपटीशन होता है। पिछले साल हमारा इतना टर्नओवर रहा, अब इसकी साल बराबरी का रखेंगे या उससे बढ़ाएंगे? बोलिए ना, बढ़ाएंगे ना, कोशिश करेंगे। अब कितना घटे बड़े ऊपर बढ़ाने की कोशिश, दिन रात मेहनत करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए, कोई किसी का बिजनेस है नया स्कीम लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट लेके आएंगे। पिछले साल से तो बढ़ के होना चाहिए, अब की बार का टर्नओवर बढ़ के होना चाहिए। अब बिजनेस वाले बैठे ना तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। तो जैसे हर वर्ष कोशिश करते हैं, हम हर वर्ष प्रयास करते हैं अब की बार और बढ़ जाए, अब की बार और धन बढ़ जाए, और उससे कभी संतुष्टि भी नहीं होती। बढ़ते बढ़ते हर बार और इच्छा और मन में भाव जागता है। वैसे इस ब्रज भूमि में, वैसे तो लालच बुरी बला है, पर इस ब्रज भूमि में आके हम तो कह रहे थोड़े से लालची बन जाओ, थोड़े से लालची बन जाओ। और लालच किस चीज का है? बोले कल हमने 1000 नाम लिया था, आज हम 2 गुना लेंगे। कंपटीशन हो जाए, अपने घर वालों से, परिवार वालों से कंपटीशन हो जाए। बोले तुमने कितने नाम जपे? बोले हमने इतनी माला करी। बोले हम तुमसे 1 एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, हम तुमसे ज्यादा करके दिखाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जैसे हमारी कमाई की होती है, जैसे हमें अच्छा दिखने की होती है। कल जैसा वो दिख रहे थे, आज उनसे हम बढ़िया दिखेंगे, आज और ज्यादा अच्छे गहने पहन के आएंगे। वैसे ही हमें भगवान के नाम की भक्ति का कंपटीशन हो जाए। कंपटीशन मतलब कोई ईर्ष्या वाला नहीं, पर अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए। कल हमने उतना किया था, सामने वाले से पूछो भैया तुमने कितना किया, आज हम उससे बढ़कर करेंगे। कल तुमने कितनी जगह दर्शन किया, आज उससे बढ़कर करें। ऐसी लालच मन में भाव पैदा हो जाए यहां रह करके, तब देखिए धीरे 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 आपको ब्रज का असल रस प्राप्त होगा। एक बात कड़वी है पर सच्ची है। आ
आप सब बॉम्बे से और शायद और भी लोग धीरे धीरे आएंगे, कुछ कुछ दिनों के हिसाब से, कुछ हमारे बाहर से परिकर भी आए हैं। ये सब तो जिसके माथे पे ये लग रहा हो ना, तो समझ लेना ये हमारी ट्रेडमार्क कंपनी के, एक ही ब्रांड है हमारा एक ही ब्रांड से सारे अप्रूव हुए हैं, तो इनको आईडी की भी जरूरत नहीं है। माथे पे जिसके चंदन हो तो समझ लेना कि ये इनकी पार्टी का, और हम चाहते हैं आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ कल से बढ़िया हम, आप नहीं तो हम रख देंगे एक सेवक, हमारी मैया है इतनी सारी, एक की ड्यूटी लगा देंगे दरवाजे पे ही, आप सबको ठप्पा लगा के आपको भीतर भेजे। आपने बम्बैया फैशन तो बहुत देखे होंगे, ये बाल इधर, ये ऐसा शर्ट। हम तो कभी कभी बम्बई जाते हैं, हम तो देख देख करके बड़ा हंसते हैं। वैसे तो आजकल सब जगह ही हो गया, पर बम्बई विशेषकर कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, कोई किसी ऐसे अवार्ड वाली जगह चले गए, कोई ऐसे, हम तो देख देख करके ऐसे लगता है ठाकुर जी वो होता है ना, वो घोड़े को यहाँ लगा देते ऐसा कुछ मिल जाए। ये ऐसी विचित्र दुनिया देख करके, पर अब क्या, सबकी अपने अपने भाव है। पर वहां जाओ तो आपको अजीब अजीब वो गरीब फैशन मिल जाएगा। हमारे ब्रज में आओ तो यहाँ भी आपको अजीब वो गरीब लोग मिलेंगे। किसी ने यहाँ से यहाँ तक तिलक छाप रखा होगा, किसी ने माथे पे छाप रखा होगा पूरा, और कई तो प्रभु ऐसे हैं कि माथे तक भी उनका इच्छा पूरी नहीं होती। नाक, गाल, थोड़ी, पूरा मुंह पर ब्रज की माटी लेप के रखते हुए, आंख ही आंख चमकती है उनकी, आंख ही आंखें पर दिखाई देती है। उनका फैशन है ये उनका श्रृंगार है। ये तिलक कोई फैशन के नाम के लिए नहीं, ये हमारा श्रृंगार है, ये भक्त का श्रृंगार है। आपने जिस व्यक्ति को माथे पे चंदन लगाए देखा हो ना, आप एक दिन उसको बिना चंदन लगाए देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से मिलने पहुंच गए, कोई हमसे मिलने आ गया, तिलक नहीं लगा है, तो हमको देख करके बोलता आप बीमार हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो चेहरे पे रौनक ही नहीं आती, चेहरे पर वो जो देखते हैं वो लगता ही नहीं है। हाँ, तिलक लगा लो तब देख करके लगे हाँ ये वही है। बिना तिलक के तो कई बार पहचान में भी नहीं आते हैं। कंठी उतार दे, हम तिलक उतार दे तो कई तो पहचान भी नहीं पाएंगे। ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी पहचान है। तो 7 दिन आकर तो आपको भी ब्रज का होना है कि नहीं होना? बिल्कुल होना है। तो कल से हम लगा दे ड्यूटी एक की। हाँ जी, तो घर वालों को फिर फोटो भेजना बम्बई में, बम्बई वाले कहेंगे राम राम राम, ये तो ब्रज में जाके बाबा जी बन गए ये तो इनकी मंडली में शामिल हो गए। अब पता नहीं घर आएंगे कि, एक बार तो डरा ही दो घर वालों को कि पता नहीं अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आधे लोग तो इस डर से बाबा जियों के पास ब्रज में नहीं आते, कहीं बाबा जियों ने इनको पकड़ लिया तो घर बार छूट जाएगा, कहीं ब्रज के ठाकुर ने इनको पकड़ लिया तो सब छूट जाएगा। पहली बात तो भैया इतनी आसानी से दुनिया छूटती नहीं है, पर जिस दिन ये कृपा हो जाए कि ये दुनिया छूट जाए ना, हम तो इतना कहते हैं ठाकुर जी से, श्री जी से कि कृपा ऐसी कर दो कि जिस दिन सारी दुनिया छूटे और उसके बदले तुम मिल जाओ ना, तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो। सारी दुनिया दे करके सब ले लो, सब हमसे छीन लो, लेकिन उसके बदले आप प्राप्त हो जाओ। एक करील जी का भाव है, वो अंतिम उनका शब्द है पर हमको बहुत प्रिय है। उसमें उन्होंने कहा, भगवान से कह रहे हैं प्रभु, जो भाव हमने अभी बोला ना, उसी भाव से जुड़ा ये शब्द है, इसलिए हमको याद आ गया अचानक से कि बस याद अपनी दे लो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे लो, सब कुछ भले ही ले लो।
बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। ये याद जो है ना बहुत प्यारा शब्द, बहुत सुंदर शब्द है। किसी को आप ऐसे भी बोल दो ना, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, तो आदमी कितना खुश हो जाता है। हमारी याद आ रही है, मतलब हमसे इतना प्यार करते हैं कि वहां बैठे बैठे भी हमारी याद आ रही है। उसका प्यार कई गुना बढ़ जाएगा आपके लिए। आहा, हमारी याद करते हैं, चलो अच्छा। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का स्मरण करते, जब हम भगवान की याद करते ना, तो वहां बैठे बैठे ठाकुर जी हम पर इतने प्रसन्न हो जाते। क्यों? अरे सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ, इतने दुनिया में झंझटें, इसके जीवन में इतने परेशानियां हैं, इतने टेंशन है, इतनी विपत्तियां हैं, इतने प्रपंच हैं, उन सब में से भी ये निकल करके मुझको याद कर रहा है। आहा, कितना प्यार करता है मुझको, कितना स्नेह है। बस भगवान इसी बात में रीझ जाएंगे। इतना भगवान को कोई भी साधन नहीं प्रसन्न कर सकता जितनी जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकता भगवान की याद, स्मरण। कितना जल्दी भगवान का स्मरण उनको प्रसन्न कर देता है। इस ब्रज भूमि में बैठ करके, यहां बैठ करके आपको सब कुछ याद आ गया और केवल ठाकुर जी याद नहीं आए, केवल श्री जी याद नहीं आई, तो हमको लगता हमारे कहने में कोई चूक रह गई। कथा अगर आपको भगवान की याद नहीं दिला पाई तो हमें लगता हम कथा कहने में फेल हो गए। यहाँ होटल देख के आपको कोई अपना घूमना याद आ जाए, कोई मजा नहीं। यहाँ का कोई खाना देख करके आपको कुछ याद आ जाए, कोई मजा नहीं है। यहाँ की कोई बिल्डिंग देख करके आपको कुछ याद आ जाए, कोई मजा नहीं है। पर यहाँ बैठ करके अगर एक दिन भी आपकी आंखों से भगवान की याद में अश्रु बह जाएं कि कहाँ हो तुम प्रभु, तो समझ लेना कि आपको श्री जी ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। कृपा कर उनकी याद आ गई। इसलिए बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विश्व में करील पर अब, विश्व में करील पर अब, करुणा की दृष्टि डालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराया उठा लो, दर पर तुम्हारे आया।